हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है और ये किसी प्लांट की केयर या किसी चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मेरे खुद के ऊपर आई हुई है। और वो क्या है वो मैं आपको अभी कमिंग मिनट्स में मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी ना करिए लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो भी एपिसोड्स हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस हो सकते हैं 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में हों, तो उनको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं जब बताता हूँ तो होता क्या है कि जैसे पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया तो दूसरे पार्ट के लिए लोग कहते हैं सर आपने दूसरा पार्ट नहीं डाला है, या दूसरा देख लेते हैं लोग कहते हैं सर पहला पार्ट कहाँ है। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं कभी किसी से कहता नहीं कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका ये खुद का अधिकार है, आप करें या ना करें। लेकिन इस बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आते हैं, सर कि पहला पार्ट कहाँ है, सर आखिरी पार्ट कहाँ है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही कंपलसरी है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे, आपके जब भी मैं कोई वीडियोज़ डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन का बेल जो आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। उसके साथ साथ आप जब भी मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मैंने कैटेगरीज़ कुछ बना के रखी है, वहाँ से अपने कुछ डायरेक्ट अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि मेरे गुलाब पे कम से कम 100 से ऊपर की वीडियोज़ हैं जो सिर्फ मैंने गुलाब पे बनाई हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका समाधान मिल सकता है। उसके अलावा और भी प्लांट्स पे मेरी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस बात पे, किस मुद्दे पे मैं आज चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि मैं अपने प्लांट सेल कर रहा हूँ और मेरी ये सेलिंग की प्रमोशन हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। आप लोगों के कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर आप पौधा ये कितने का प्राइस है। कुछ लोग तो जानबूझ के बार बार पूछ रहे हैं, जैसे उनको मैं बता भी चुका हूँ या तो वो भूल जाते हैं उम्र की वजह से। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे मेरे मित्र लोग इस चीज़ को देख भी रहे होंगे कि अर्नब बागवानी जो चैनल है उसके उनका फेसबुक पेज पे कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 लोग अक्सर पूछते ही रहते हैं कि सर ये पौधा कितने का मिलेगा, रेट क्या है और ऐसी क्या है कि ये आप यहाँ पे डिलीवरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ऐसे बहुत तमाम चीज़ें जो है बार बार पूछी जाती हैं। मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों से इसके लिए कुछ बात की जाए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई सेलिंग का पहला पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि मैं कोई सेलर नहीं हूँ। मेरा टेरेस गार्डन है, छत पे मैं बागवानी अपने करता हूँ और मेरे चैनल का नाम बागवानी था पहले, जिसको मैंने थोड़ा चेंज इसलिए किया। उसको मैंने अपने नाम के साथ, मेरा नाम अर्नब अरुड़ाब है जिसको इंग्लिश में अर्नब प्रोनाउंशिएट करते हैं लोग, तो अर्नब बागवानी करके मैंने अपने चैनल का नाम जो है बदल दिया। इसलिए बदला कि लोग मुझे सिर्फ बागवानी, बागवानी क्या है कि एक नर्सरी का नाम भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बागवानी जोड़ करके अपना नर्सरी का नाम को भी लिखते हैं। लेकिन मेरा ये नर्सरी नहीं है, मेरे छत की जो है वो बागवानी है जिसको मैं करता हूँ और बचपन से मेरा एक हॉबी रहा है। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल को क्रिएट किया। इसलिए मैंने उसमें अपने नाम को भी ऐड किया कि लोगों को कहीं कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कोई नर्सरी का वो है, चैनल है। तो इसलिए मैंने अपना नाम उसमें ऐड किया। अब फिर भी बहुत सारे लोगों की ये समस्या रह रही है कि जब भी मैं कोई रोज़ पोस्ट करता हूँ तो उस पे कहीं न कहीं 2-3 लोगों के कमेंट आ जाते हैं। अगर कमेंट में नहीं भी लिखते हैं तो वो सीधे पर्सनली मुझे मैसेंजर पे करते हैं और कुछ लोग तो सीधे कॉल पे करते हैं, क्योंकि मैंने फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह अपने नंबर दिए हैं जहाँ पे लोगों ने माँगे हैं। और लोग डायरेक्ट कहते हैं सर ये पौधा कितने का है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया कि उन्होंने 10-15 गुलाब के नाम की लिस्ट भेजी, बोला कि सर इसका प्राइस और कुरियर चार्ज बता दीजिए। तो ये मुझे थोड़ा-सा हँसी भी आई और मुझे बड़ा दुःख भी होता है कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि पहले मैं भी कहीं न कहीं इस चीज़ से, इस परिस्थिति से गुज़रा हूँ कि मुझे किसी का रोज़ अच्छा लगता था तो मैं उससे बरबस ही पूछ पड़ता था कि सर आप गुलाब सेल भी करते हैं या। तो वो थोड़ा-सा एक अलग थिंकिंग वाली चीज़ें आती हैं।
तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को जो है बाद में कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। तो मैं आज क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं कोई गुलाब का सेलर नहीं हूँ, मैं किसी पौधे का सप्लायर नहीं हूँ। मेरा छत का एक ये छोटा-सा बागीचा है, गार्डन है, जिसको मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है और मैं अपने हॉबी के लिए ये सब करता हूँ, ना कि मैंने सेलिंग के लिए ये चैनल खोला है या बनाया है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चल गई हों। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर गुलाब, पहले तो वो पूछते हैं सर गुलाब का फर्टिलाइज़र बता दीजिए, गुलाब की खाद क्या है? बस वो यही पूछने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं कि सर गुलाब का फर्टिलाइज़र बता दीजिए। अब मैं उनको बेसिक से बताता हूँ कि भाई आप बेसिक सीखो, फिर एडवांस वर्ज़न में जाना। बेसिक तो बहुत सारे लोग आपको सिखाते रहते हैं। तो जो मेरा खुद का तरीका है, जिससे मैंने रिज़ल्ट पाया है, जिसपे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं 6 साल, 7 साल जो भी था, जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखा है, जो मेरे रोज़ गुरु रहे हैं अतिन सर, उनसे मैंने सीखा है, राहुल सर हैं उनसे सीखा है, सतीश सैनी सर हैं उनसे सीखा है। सभी ने जो-जो चीज़ें सिखाई हैं वही चीज़ मैं अपने तरीके से जो मैंने खुद से कुछ उसमें और चीज़ें ऐड की, वही मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँचे, लोग उस चीज़ को सीख पाएँ। अब लोग एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरा भी फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे और 10 लोगों का फ़ॉर्मूला यूज़ करें, उन्हें कभी रिज़ल्ट नहीं आता है, इसलिए क्योंकि वो 10 तरीके से चाहते हैं कि मेरा गुलाब बढ़े। तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक गुरु को बनाइए और उसको काम करिए। तो दूसरी चीज़ यही है कि मैं कोई फ़र्टिलाइज़र का भी वो ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा कोई खजाना है जिसको मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता। मैंने जिस चीज़ से रिज़ल्ट पाया है, मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको यूट्यूब पे बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनको हर जगह पे एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि आप अमोनियम सल्फ़ेट अपने पौधे में डालो, तो हो सकता है कि मैं बोलूँ हाफ़ ग्राम डालने के लिए आप उसमें 2 ग्राम डाल दीजिए, आपका पौधा पूरा मर जाएगा। लेकिन अगर एनपीके 19-19 हो गया, मैग्नीशियम सल्फ़ेट हो गया, या 1261-0 हो गया, या आपका सरसों की खली हो गई, या ताकत की बात हो गई, ऐसे फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो इसमें आप हमेशा सेफ़र साइड में रहते हैं। पौधा मरेगा नहीं, लेकिन चल जाएगा आपका। लेकिन कभी-कभी कुछ हार्डी केमिकल्स होते हैं जिनकी बात हम यूट्यूब पे ऐसे जगहों पे नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये रहते हैं कि सर मुझे फर्टिलाइज़र बता दीजिए, बस मुझे आपसे इसके अलावा और कोई काम नहीं है। फर्टिलाइज़र अगर उनको मैंने ये बोल दिया कि आप जो है ऐसे-ऐसे शेड्यूल में काम करिए, 3-4 मैंने लाइन लिख के दे दी, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो 6 महीने, 8 महीने तक कभी दिखते भी नहीं, क्योंकि वो सीखने नहीं आए होते, उनको सीक्रेट जानने होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग ऐसा काम ना करिए। सीखना है, किसी एक गुरु को पकड़िए, किसी एक गुरु से सहारा लीजिए, उससे जो भी आपके खुद के डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा-सा मांझिए, उसको थोड़ा-सा साफ़ करिए। तो दूसरी चीज़ हो गई कि आप लोग फर्टिलाइज़र बार-बार मत पूछें मेरे से, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा मैंने खुद से फर्टिलाइज़र ईज़ाद नहीं किया है। मैंने भी सीखा है, लोगों से ही सीखा है, आप भी सीखते हैं, वही चीज़ है। और जो मैं ईज़ीएस्ट वे में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, अगर उतना आप फ़ॉलो करेंगे तो आपके गार्डन में हरियाली भी आएगी, फ्लावर्स भी आएँगे, लेकिन शेड्यूल में कोई फ़ॉलो नहीं करता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करिए। ये 2 कुछ ख़ास चीज़ें थी। अब कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि सर आप गुलाब आपने गुलाब, एक लोगों के बड़े विचित्र क्वेश्चन 2-3 लोगों के आए थे करीब 1-2 महीने पहले। उन्होंने बोला कि सर आप जो है गुलाब, मुझे जो गुलाब आपने भेजा था, वो गुलाब आपका बहुत ख़राब था, क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। मुझे इतनी हँसी आई, मैं सोचता रहा रात भर कि मैंने भाई गुलाब कब बेचा था और मेरा कौन-सा ऐसा संस्था है कि मैं गुलाब बेच रहा हूँ और मेरे गुलाब से जो है पौधे भेजे हुए गुलाब के पौधे ख़राब हो रहे हैं। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि हो सकता है कि ये किसी और को उन्होंने वो किया हो और ये लोग जो है बाद में मुझे ऐसे कह रहे हों। हो सकता है गलती से ये किसी और का कमेंट किसी और को दे रहा हूँ। बाद में मैंने उस पे रिप्लाई दिया, मैंने कहा कि सर आप तो शायद भूल रहे हैं, किसी और से आपने लिया हो। तो वो उनका रिप्लाई जो आया वो भी बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने क्या बोला कि सर आपसे आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्योंकि आपको मैंने 6-7 बार कमेंट किया था यूट्यूब चैनल पे, आपकी वीडियोज़ में आपने रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए मैंने ऐसी गलत चीज़ें आपके बारे में बोली हैं। और आपको उसके बाद वो कमेंट भी उसको एडिट कर दिया गया, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन के रूप में चेंज कर दिया गया। अभी रिसेंटली भी एक वाक़या हुआ है, अभी मेरी पिछली वीडियो जब आई थी एडेनियम के बारे में, तो भी उस पे यही वाक़या हुआ था। किसी ने बहुत बुरी तरह से तू 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 गुलाब का मास्टर है, तू एडेनियम के बारे में मत बताया कर, तू बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे गंदे-गंदे शब्दों का प्रयोग किया, जो कि बड़ा अपमान सूचक भी था
मेरे लिए भी था और जो मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको भी ये लगा होगा अरे ये क्यों ऐसा बोल रहा है, एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसे लोग प्लीज़ ऐसा काम ना करिए कि गलत तरीके से आप जो है उस चीज़ को अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए, देखिए जब जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो जेन्युइन क्वेश्चन का मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मुझे ऐसा थोड़ी है कि मुझे आपका रिप्लाई देने में कोई शर्म आती है। मैंने तो अपना नंबर भी दे रखा है, आपको जब भी मेरे से बात करना हो आप कॉल करेंगे शाम को 7 से 8 के बीच में, मैं तो रिप्लाई दे देता हूँ। दिन में मैं उतना खाली नहीं रहता, लेकिन आपको रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। अब आप पूछ रहे हैं, मैंने वीडियो में सब कुछ दिखाया, वीडियो में मैंने दिखा दिया कि ये वाइट फ्लावर वाला रोज़ का नाम टिनेके है। अब आप मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर वाइट फ्लावर वाला जो आप दिखाएँ उसका नाम क्या है? तो ये देखिए, ये मेरे लिए भी बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपको ये चीज़ें भी अब बताऊँ, जब जो चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है, वीडियो में बोल के भी बताया कि इसका नाम टिनेके है, फिर भी आप कमेंट में पूछेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर अगर मैं कमेंट में देता रहूँ तो मेरा भी समय बर्बाद होगा और मुझे और भी काम है, मेरी भी छोटी-सी फैमिली है, उसको भी मुझे देखना होता है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए माफ़ करिए। लेकिन जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सर 1 ml ताकत अगर यूज़ करने के लिए आप बताते हैं, लेकिन बॉक्स पे जो उसका डब्बा आता है उस पे लिखा है कि 3 से 5 ml आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जेन्युइन क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, आप खुद जा कर के मेरे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे डाउट्स थे सर फ्रेंड्स कि जिसको मुझे बताना और आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे बातचीत मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को मेरी बात नहीं पसंद आती है, कुछ लोगों का मेरी आवाज़ नहीं पसंद आती है। लेकिन देखिए अपनी बातों को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। कम से कम 3-4 महीने में मुझे 50-60 लोगों के कॉल आए कि सर आप गुलाब ये वाला गुलाब बताइए कितने का प्राइस है। अभी कुछ दिन पहले एक लोग हैं वो बार-बार आबरा कडाबरा ये कौन सा गुलाब है पूछा, मैंने कहा आबरा कडाबरा, फिर बोले कि ये कितना प्राइस है, मैंने कहा कि सर मैं बेचता नहीं हूँ। कह रहे हैं नहीं सर आप प्राइस बता दीजिए, मैं आप जितना कहेंगे उतना दे दूँगा। तो अब ये सब चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगती हैं फ्रेंड्स कि मैंने उनको जबकि नंबर भी दिया, कहा कि आप इन सेलर से बात कर लिया, पुष्पांजलि प्रणवीर से बात कर लीजिए, अशोक से बात कर लीजिए। ऐसे कई लोगों के नंबर दिए लेकिन उनको बस ये था कि मेरा गुलाब उनको ख़रीदना है या क्या है। तो ऐसे टाइप की चीज़ें थी जो कि थोड़ी-सी ऐसी बातें थोड़ी-सी हँसी वाली भी हैं फ्रेंड्स और थोड़ा-सा दुःख भी देती है कि लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं मेरे से। तो एक बार आप इन चीज़ों पे फ्रेंड्स गौर भी करिएगा और बताइएगा कि मेरा कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं गुलाब बेचता हूँ या मैं गुलाब बेचूँगा, क्योंकि गुलाब मैं बहुत प्रेम से करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे। तो इन सब चीज़ों पे मैंने आज थोड़ी-सी चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिली होगी मेरे बारे में। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं स्क्रीन पे रखे हुए गुलाब की। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे बाद में कि सर ये गुलाब कौन से हैं और इनका नाम क्या है, इनकी आईडीज़ क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी जो है मेरे लोकल नर्सरी से खरीदे हुए गुलाब हैं। आप इनको देख सकते हैं कि ये जो है ये धान की भूसी में लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा, इसकी रूट सिस्टम बहुत अच्छी होगी, इसको भी लगाया जा सकता है। और ये टिनेके है, आपको दिखा दूँ मैं थोड़ा-सा विज़िबल हो नहीं रहा है, ये टिनेके है और हल्का-सा आउटर पेटल इसकी ग्रीनिश होती हैं। और ये जो है ये मस्करा है या एक और बुगाती बोलते हैं, इन दोनों में से कोई एक रोज़ हो सकता है ये। इसको भी मैंने राइस हस्क में, ये 2 प्लांट मैंने अभी साथ में ख़रीदे थे, मैं कहीं गया था तो वहाँ से मैं ट्रैवल में ख़रीद के लेके आया। और ये आपका हेडलाइनर है जो नर्सरी से मैंने लिया था, तो ये फ्लावर भी ख़राब हो गया है माइट्स की वजह से। इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड इंट्यूशन है। रेड इंट्यूशन के मेरे पास 2 पौधे हैं, ये भी 2 पौधे मैंने नर्सरी से लाया क्योंकि 2 साल पहले मैंने रेड इंट्यूशन लगाया था, जब एकदम न्यू आया था। पौधा मेरा ख़राब हो गया था तो मुझे रेड इंट्यूशन मिल गया था। एक ये है और एक यहाँ पीछे है और एक ये है। अब इसका नाम ब्लू फॉर यू है या आइज़ फॉर यू है, आप थोड़ा-सा सर्च कर लीजिएगा। मैंने देखा नहीं एक्चुअली में, ये ब्लू फॉर यू या आइज़ फॉर यू में से कोई एक रोज़ है ये, तो आप देख लीजिएगा, हो सके मोस्ट प्रोबेबली ब्लू फॉर यू ही हो। तो ये ब्लू फॉर यू है। ये इस रोज़ का नाम स्ट्राइप रोज़ है, इसका नाम कबाना है। और ये है जोस, इसके बारे में मेरे एक फ्रेंड हैं असल जी, जो बहुत बार पूछते रहते हैं, ये उनके लिए है। ये रोज़ जोस है, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस वाला है और
2-3 दिन इसकी लॉस्टिंग हो जाती है विंटर टाइम में, लेकिन समर जैसे ही आता है तब खिलता है तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट नहीं करता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ मेरे ऐसे रोज़ थे जिनको मैं अभी रिसेंटली में 2-3 दिन, 4 दिन या 10 दिन के अंदर में मैंने लेके आया है। और भी 4-5 रोज़ मैंने लाए हैं, लेकिन उसके फ्लावर ख़त्म हो गए हैं तो वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। तो ये कुछ मेरे ऐसे रोज़ थे जिनको मैंने परचेज़ किया है और बाद में इनको लगा भी दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आपको एक बार और कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को थोड़ा-सा सब्सक्राइब कर लीजिए आप, बहुत अच्छा रहेगा, आपको नई-नई नोटिफ़िकेशन, नई-नई जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।